प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी आशीष और बरकत दे और इस महीने में परमेश्वर की कृपा, दया, ग्रेस आप पर, आपके सभी परिवार पर बनी रहे और आप बढ़ते चले जाएं। सो आज हम यिर्मयाह 17 और उसकी 7 और 8 आयत को परमेश्वर के पवित्र कलाम से पढ़ते हैं कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वृक्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि तब भी वह फलता रहेगा। सो मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा समझाना चाहता है कि जो धर्मी परमेश्वर पर भरोसा रखता है, विश्वास करता है, उसको अपना आधार मानता है, मुक्तिदाता मानता है, सो वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारों पर लगा है और वो हरा भरा रहता है और औड़ के समय भी उस पर कोई भी आपत्ति नहीं आती। चाहे तूफान आए वो कभी गिरता नहीं, उसके पत्ते कभी सूखते नहीं हैं। गर्मी में, सर्दी में, सूखे में वो हमेशा हरा भरा रहता है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ मिले रहें और सुखी रहें, तो वह हमें भी आशीष पर आशीष देता रहेगा और हमें तंदुरुस्ती देता रहेगा और हमारा परिवार आशीषवान बनता चला जाएगा, जैसे परमेश्वर ने ओबेद अदोम के घराने को आशीष दी और उनका परिवार बढ़ता चला गया। सो जब हम भजन संहिता 92 की 12 में भी पढ़ते हैं कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोम के देवदार के समान बढ़ते चले जाएंगे। सो मेरे धर्मी अजीजों, प्रभु यीशु मसीह हमें उन वृक्षों की उदाहरणें दे रहे हैं जो तूफानों में भी खड़े रहते हैं और बढ़ते चले जाते हैं और फलदार बने रहते हैं। वह अपना फल देने से रुकते नहीं है। हमें भी ऐसे विश्वासी बनना है कि हमें फलदार बनना है और प्रभु के लिए बहुत सारी रूहों को जीतना है, ताकि वह भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करे और प्रभु यीशु के वाणी के अनुसार चलें और परमेश्वर उनको आशीष पर आशीष देता चला जाए। सो जब हम भजन संहिता 1 अध्याय में धर्मी मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्या ही धन्य वह पुरुष है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, परमेश्वर हमें
इन वृक्षों की उदाहरण देकर हमें बताता है कि कैसे हम इन वृक्षों की से सीखते हैं कि वो जब नदी के किनारे लगे हैं और उनकी जड़ें नदी की तरफ हैं तो वो फलते हैं और बढ़ते हैं और सूखते नहीं हैं। सो इससे हम ये सीखते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ना है, उससे मिले रहना है। और जब यीशु मसीह के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होगा तो हमारे परिवार और हमारी जड़ें यीशु की तरफ होगी, तो हम भी हरे भरे रहेंगे, फले फूले रहेंगे और बढ़ते जाएंगे। हमारी तरफ कोई आफत नहीं आएगी और कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकेगी और हम भयानक आफतों में, कष्टों में बचे रहेंगे और परमेश्वर का पवित्र हाथ हम पर बना रहेगा। सो मेरे बहनों भाइयों, प्रभु यीशु हमारा अनुग्रह दाता है और हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं, विश्वास करें, वो आपको ऊंचा उठाएगा, आपके परिवार को ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको तंदुरुस्ती बहाली देगा। सो आए हम परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत सारी आशीष और बरकत देवे और परमेश्वर की महिमा आप करते रहे, आपका परिवार उसकी स्तुति करता रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।